जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू गिरजा फैमिली। आज मैं आपके साथ ये देव उठानी एकादशी की व्रत कथा लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो देव उठानी एकादशी पे आप लोग जानते हैं 4 महीने से चतुर्मास में कितने लोगों ने फॉलो भी किया, नहीं भी, और कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ लोग 1 महीने का करते हैं, कार्तिक मास ही करते हैं। तो 4 महीने में के बाद हमारे जो ठाकुर जी उठते हैं, बोलते हैं ना देव उठते हैं, देव सो जाते हैं तो देव उठते हैं। ये साया ऐसा होता है, इससे अबोध साया होता है, जिसमें हम आँख बंद करके सारे मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। अब जो एकादशी हमारी आई है, देव उठानी एकादशी, आप जानते हैं जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। हर महीने 2 बार की एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, और टोटल 24 एकादशी पड़ती है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसे देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, देव उठानी ग्यारस भी कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी भी आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इस साल देव उठानी एकादशी हमारी जो पड़ रही है, अब आपको पता है जैसे कि कल 23 तारीख को है, तो इस तरह से तो इसमें सभी लोग व्रत रखेंगे। जो लोग व्रत नहीं रख सकते, एटलीस्ट पूजा तो हमें करनी चाहिए और कथा जरूर सुनना चाहिए, उससे भी हमें पूरा फल मिलता है। और इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का भी विवाह किया जाता है। देव उठानी एकादशी व्रत कथा का पाठ जो करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। तो एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति आया, राजा के पास आकर बोलता है, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं रख लेता हूँ, पर किंतु मेरी एक शर्त है, रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति की उस समय हाँ तो कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तो वे राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊँगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसकी शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वे भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए वे हमारे गोविंद भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वे अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वे राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वे बोला, महाराज यदि विश्वास नहीं है तो आप साथ चलकर देख लो। तो राजा कहता, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को उसने शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान आए ही नहीं। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वे प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका सारा दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तो तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वे भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो देखा आपने कितनी प्यारी कथा थी ये। इसमें ठाकुर जी ने साफ साफ यही बोला है, व्रत उपवास तो तपस्या होती है हमारी, रखना भी चाहिए, पर हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए उसके साथ साथ। उस इंसान का देखो कितना मन शुद्ध था, पर वो उसने खाना खाया, भगवान ने उसकी पूजा भी स्वीकार करी। तो हम अगर नहीं भी रख सकते व्रत, तो हमें पूजा तो एटलीस्ट करनी चाहिए और ठाकुर जी को सच्चे मन से याद करना चाहिए। जो भी हम खाते हैं उनको ऑफर करना चाहिए। तो ठाकुर जी सब पे ही कृपा करते हैं। ठाकुर जी तो है ही, बाहें फैला के खड़े हैं कि बस कोई आए तो आलिंगन करे, वो अपनी कृपा बरसाएं। तो इसी तरह से हमें ठाकुर जी की सेवा में लगे रहना चाहिए, नित्य उनका नाम जाप करते रहना चाहिए। और हाँ, इस एकादशी पे जो स्पेशल भोग है शकरकंदी का, उसमें चुचुंदर की योनि नहीं मिलती है। इन केस अगर दोबारा जन्म लेना पड़े तो चुचुंदर की योनि में नहीं आना पड़ेगा, इसलिए खुद भी खाइए भोग लगा के ठाकुर जी को शकरकंदी, और उसके बाद सबको भी खिलाइए, जिससे कि दूसरों को भी भला हो उससे। तो इसी तरह से और नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्याम, राधे राधे।